दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई काउंसिल प्रेसिडेंट में सब लोग भाई अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ से पूछे जाएगा और भाई जो अपनी नोया है ना भाई उसके पीछे निंजा की तरह जाएगा और उससे ये पूछेगी, वो कहती है तुमने आलिया के साथ क्यों दिया, बल्कि तुम्हें यूकी का साथ देना चाहिए। तो चलिए भाई एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई बूझे कहीं जा रहा था, मीटिंग खत्म करने के बाद पीछे से उसे कोई आवाज मारता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखता है तो भाई उसके पीछे कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो मेरे रास्ते जाने लगता है तभी एकदम से उसके पीछे नोया आके कहती है गूजे सर। अब एक नोया के पीछे आ जाने से भाई गूजे एकदम से डर जाता है। तो कोई भी डर जाएगा अगर पीछे से तुम्हें किसी ने आवाज देकर बुलाया और तुम पीछे मुड़ कर देखते हो कि है नहीं है, अगर बंदा कोई होता नहीं है ना तो तुम्हारी फट जाएगी और एकदम से वो तुम्हारे फिर से पीछे आके बोले गूजे सर या फिर कोई, और ये कांड अगर रात में हो जाए तो भाई मेरा यकीन मानो वो बंदा चल बसेगा। फिर भाई अपनी नोया से माफी मांगते कि मुझे माफ कर दीजिए और नोया कहते हैं मेरे साथ एक अकेले रूम में चलिए। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा, अब नोया लेना चाहती है गूजे का, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल सी बात को समझो, अगर कोई लड़की कहते हैं मेरे साथ अकेले चलो तो तुम क्या सोचोगे? तुम यही सोचोगे आज मुझे मिल जाएगी, अरे वो कुछ सालों बात ही हो सकती है, इस दुनिया से बाहर निकलो। समझ में आया? वो कुछ बात करना चाहती है, उससे इम्पोर्टेंट। तो मुझे कहता है चलो ठीक है। फिर ये एक अकेले खाली जगह पे आते हैं और कहती है कि मेरे लिए टाइम निकालने के लिए शुक्रिया, और जैसे कि मैंने सुना है कि आप यूकी के साथ खड़े नहीं हो रहे बल्कि आलिया के साथ खड़े हो रहे हैं, मैं इसका रीज़न पूछ सकती हूँ? तो भाई मुझे बताते हैं इसका कोई रीज़न नहीं है, बस मैं उसके साथ खड़े होने चाहता हूँ। तभी यूकी बताते हैं कि आपके फादर ने बोला है कि आप आलिया के साथ क्यों खड़े, यूकी के साथ क्यों नहीं खड़े। फादर ने भाई नोया को भेजा था और वो ये पूछना चाहते थे कि तुम आलिया के साथ क्यों खड़े हुए, बल्कि तुम्हें यूकी के साथ खड़े होना चाहिए था। अगर तुम यूकी के साथ खड़े नहीं होगी तो मेरे और तुम्हारे बीच सारे रिश्ते नाते खत्म। मतलब उसके बाप ने बोला था गूजे से, और ये बात पहुंचा रही थी नोया, क्योंकि भाई उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है गूजे का, तो इसलिए वो आ तो सकता नहीं था। तो भाई गूजे कहता है अच्छा तो मेरे पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, पर नोया कहती है हाँ मुझे माफ़ कीजिए, उन्होंने ये आपसे सवाल पूछा था। तो भाई गूजे कहता है मैं बस उसके साथ खड़े होकर जिताना चाहता था, और वैसे मैं यूकी से नफरत नहीं करता, मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता हूँ, बस मैं आलिया के साथ खड़े होकर एक नए प्रेसिडेंट की राह देख रहा था। मतलब जो अपना गूजे है ना वो ये कहता है कि मतलब हर बार भाई यूकी जीतती है तो मैंने सोचा लाओ किसी दूसरी लड़की को जिता दिया जाए, और भाई मेरी मानो गूजे इसके चक्कर में, क्योंकि आलिया स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है तो वो सोचता है इसमें बहुत मजा आएगा, तो इसलिए वो आलिया को वही इलेक्शन में खड़ा करके उसे जिताता है और अपने खड़े हुए हथियार पे बाद में बैठाएगा। मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर मेन रीजन यही है, इस प्यार मोहब्बत गया भाड़, मेन रीजन यही है, सच बता रहा हूँ। तभी भाई मुझे वो गुस्सा आती है और कहती है अगर मेरे पिताजी को मुझसे बात करनी तो मेरे पास वो खुद हैं। तभी नोया कहती है अच्छा तुम्हें एक सवाल का और जवाब पूछती है कि आप यूकी से नफरत करते हैं? नहीं। तो भाई अपना गूजे जवाब देता है कि वर्ल्ड में सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरी यूकी ही है, यानी कि गूजे है ना भाई यूकी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। भाई उसके सामने कोई भी लड़की आ जाएगा उससे में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो यूकी को चुनेगा। भाई वो नोया से कहता है कि यूकी मेरी टॉप प्रायोरिटी है। अब वो यहाँ पे भाई बात खत्म करते फिर यहाँ से सीन करता है और हमें दिखाया जाता है जो गूजे का दोस्त है ना अच्छी छोली लड़की वाली की मैगजीन ला के कहते हैं भाई गूजे तुझे इसमें से कौन सी पसंद है। फिर यहाँ से सीन करते हैं और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। भाई गूजे का दोस्त अच्छी छोली वाली लड़की की मैगजीन ला के कहता है अच्छा गूजे ये बताओ तुम्हें इसमें से कौन सी पसंद है? फिर गूजे बताता है सबसे लेफ्ट वाली पसंद है। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है भाई ये तो मासा की तरह है। मतलब देख रहे हो भाई इन तीनों भड़वों को भाई कोई सी भी लड़की में मासा दिख रही है। माना मासा खूबसूरत है, मासा के पास सोता बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी लड़की को तुम मासा बता दोगे। जैसे उससे दोस्त ने बोला कि लड़की मासा की तरह दिख रही है तो सब लोग कहते हैं अरे हाँ ये मासा की तरह दिख रही है। तो फिर उसका एक दोस्त पूछता है गूजे से कि तुम तो भाई मासा को डेट करने के बारे में सोचे थे, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा बोल चाले, तो क्या तुम उसे डेट वेट कर रहे हो? पर जो अपना गूजे कहता है नहीं मुझे मासा जैसी लड़कियां पसंद हैं पर उनसे मैं डेट वेट नहीं कर रहा। तो ये पीछे आलिया आ जाती है तो ये पीछे आलिया आ जाती है और वो अपनी रशियन लैंग्वेज में बोलती है क्या तुम मेरी बहन को सेट कर रहे हो? मेरे में ऐसा क्या नहीं जो मेरी बहन में, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी बहन से प्यार कैसे कर सकते हो? मतलब आलिया कह रही थी मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी रशियन लैंग्वेज में बोल रही थी और ये सारी बात भाई आलिया बहुत गुस्से में कहती थी कि तुम मेरी बहन को सेट करना चाहते हो, अगर ऐसे सोचा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। गूजे को सब कुछ समझ में आ रहा था और आलिया कहते तुम्हें ये मैगजीन नहीं लानी चाहिए। इतना कहने के बाद जो आलिया रहती है अपनी सीट पर बैठ जाती है जाके, और यहाँ पर उसका दोस्त पूछता है अरे यार चलो छोड़ा उसकी मासा की बात छोड़ते हैं, और यहाँ पे ये तीनों लोग आलिया की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं यार आलिया मतलब सुंदर है, अट्रैक्टिव है बहुत ही ज़्यादा, पर उसकी बात करने की टोन थोड़ी अलग है और वो किसी को मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से बात करती है। अभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे, अब आलिया कहती है अच्छा तो मैं ऐसी लड़की हूँ। अब उसका दोस्त फिर से कहता है कि अच्छा ये बताओ मुझे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? तो भाई मुझे बताता है मुझे ऐसी लड़की पसंद है तो कोई नरम टोन की हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, कैची हो, वो नरम दिल की हो, मतलब दयावान हो। और बगल में बैठी आलिया कहती है ये तो सब कुछ मेरे अंदर है। अब ये सारी बातें सुन के भाई साहब मुझे सम्मान लगता है। अब अपने दोस्तों से कहता है मुझे आलिया को भड़काना है तो हम कैसी बात करें? तो भाई उसका दोस्त कहता है हाँ वो तो बात सही है, बेकार। तो जब उसका दोस्त कहता है जिस लड़की की टोन अच्छी नहीं होती और वो जिसे रेस्पेक्ट से बात नहीं करती वो लड़की बहुत ही बुरी होती है। ये सारी बात है ना वो आलिया के सामने कर रहे थे और आलिया यहाँ पर जेलस
फील कर रही थी। हमने बात करें तो आर्या बहुत ही ज़्यादा जलस फील कर रही थी। गुजर ये देखकर कहता है दोस्तों जल्दी से इसे और उकसाओ और उसके बारे में ऐसी बातें करो। और यहाँ पे आलिया गुस्से में कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। वो आलिया की बातें सुनता जा रहा था और अपने दोस्तों से कैसे और उकसाओ तभी एक दोस्त उठता है और कहता है कि मैं आलिया के सारे नखरे झेल लूँगा, क्योंकि अगर आलिया जितनी सुंदर अट्रैक्टिव और कैची लड़की मिल जाए तो मैं उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, बस तो मेरी वाइफ बन जाए। अब उसके दोस्तों ने उसकी इंसल्ट करने के लिए बोला था, पर इस दोस्त ने उसकी तारीफ कर दी। अब भाई ये दोनों भड़क जाते हैं यार दोनों क्या करे, दोनों तारीफ कर दी। तभी भाई आलिया एकदम से खड़ी होती है और कहती है अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, क्योंकि उसके दोस्त ने ना मतलब जो उसका दोस्त है ना उन्होंने गुजर ने बोला था इसको और उसके बारे में थोड़ी वैसे बात बोलो, पर यहाँ पर उसका दोस्त उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर देता है। कहता है आलिया बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, कैची है, अगर ऐसी लड़की से मेरा ब्याह हो जाए तो बिल्कुल भी मैं मस्ती से जीऊँगा, ठीक है, उसकी सारी गलती माफ़ कर दूँगा। तो आलिया कहती अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इतना कहने के बाद भाई आलिया सारी बातें गुस्से से कह रही थी और वो आलिया उनके वहाँ से वो मैगजीन उठाती है और वहाँ से चली जाती है और उसके सारे दोस्तों को फटका के कहती है आज के बाद ऐसी मैगजीन यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ से सीन करता है हमें दिखाया जाता है यूकी के पास नोया आई होती है और कहती है अच्छा ये बताओ कि मेरे बड़े प्यारे भाई ने क्या बोला। नोया बताती है कि जैसा कि गुजर साहब सबको पता ही आलिया के साथ खड़े हो रहे हैं और उनका ये फैसला है वो अपने इस फैसले पे नहीं हटने वाले। तो यूकी कहती है हाँ ये तो मुझे पता है, पर मुझे ये बताओ तुम गुजर का नाम सुनते इतनी सेंसिटिव क्यों हो जाती है, तुम उससे प्यार व्यार तो नहीं कर बैठी। भाई मैं सिंपल तरीके से बता दूं नोया है ना भाई गुजर से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, पर वो दिखाती नहीं, और ये बात भाई उसे यूकी को अच्छे से पता है, क्योंकि भाई तीनों बचपन से एक साथ रह रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है भाई इस प्यार मोहब्बत में होना ही था। यूकी कहते हैं कि तुम गुजर से प्यार व्यार तो कर नहीं बैठी, पर अपनी नोया कहते हैं नहीं यूकी मैं ऐसा काम अपने सपने में भी नहीं कर सकती, मैं अपने आप को उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बता सकती, बस उनकी बात करने की टोन उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी बातें सुन के भाई उसे शक हो जाता है कि नोया सच में उससे प्यार करती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो अपनी नोया कहती है वो कहती है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगती है। जब नोया का चेहरा देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि नोया सच में भाई गुजर से प्यार करती है बहुत ज़्यादा। उसका देख रहे हो चेहरा, जब गुजर की बात आ जाती है उसका चेहरा कैसा चमक रहा है, अब समझ जाओ यार नोया भी गुजर का लेना चाहती है। अभी तक सब कुछ कहने के बाद फिर नोया से एक और बात बताती है, वो उनको बताती है कि मैंने पूछी कि तुम्हारी ज़िंदगी में टॉप प्रायोरिटी कौन है, तो गुजर बोलता है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी मेरी छोटी बहन है और कोई नहीं। अभी इतना सुनने के बाद भाई यूकी में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, वो भाग के जाती है और खिड़की के पास। मुझे ऐसा लगा था कि भाई यूकी खुशी के चक्कर में खिड़की से नीचे कूद जाएगी, पर ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर बहुत तेज से चीखना चाहती थी मुझे आई लव यू यू वांट फक मी, मतलब ऐसे बोलना चाहती थी, पर वो अपने आप को रोक लेती है। वो रोक लेती है और बताती है अच्छा सही मैंने अपने आप को रोक लिया, नहीं तो पूरे स्कूल को पता चल जाता मैं अपने भाई से कितना प्यार करती हूँ। मतलब भाई ये भाई बहन का प्यार नहीं है, ये वाला प्यार है, समझ जाओ। यूकी भाई अपने गुजे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी भाई उसे ये भी पता चलता है कि अभी गुजे आलिया के साथ इलेक्शन में खड़ा हुआ वो मुझे हराएगा। तभी वो नोया से कहती है तुम मेरे साथ मेरा साथ देना और हम गुजे फैमिली के सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट लड़के को हम इस इलेक्शन में हरा के रहेंगे और हमारा मुकाबला बहुत डटकर होगा, क्योंकि हम दोनों बहन भाई हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना पड़ेगा। इतना कहने के बाद फिर वो यूकी नोया से पूछती है ये जो मैं सारी बात कर रही थी मैं एकदम बॉक्स लग रही थी ना, एकदम तगड़ी लग रही थी कि हाँ ये जीत सकती है। यहाँ से सीन करते रहा हमें भाई आलिया को दिखाया जाता है जो कि ताश खेल रही थी और यहाँ पे आलिया यूकी के साथ ताश खेली थी और यूकी भाई की सारी एक एक करके चॉकलेट जीत लेती है। भाई मैं पहली बताऊँ यूकी से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल्स पुलिस में कोई नहीं है, इसलिए भाई उसे किसी भी स्पोर्ट्स किसी भी टीम किसी भी गेम में हराना नामुमकिन है भाई यूकी को। और यूकी एक एक करके भाई आलिया की सारी चॉकलेट छीन लेती है। मेरी कोई छीनने में तुरंत लड़ने पे आ जाऊँ भाई। यहाँ पे लगातार आलिया हारती हुई जा रही थी, पर यूकी कहती है अरे अभी चलो मजा आता है। फिर आलिया की बहन मासा कहती है लो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, पर उसे मदद करने से मना कर देती है। और यहाँ पर भाई यूकी ने लगभग आलिया की सारी चॉकलेट जीत ली। देख रहे हो भाई मेरी वो चॉकलेट एक भी छीन लेना मैं तो भाई मार पीट बदल जाऊँगा। वो अपनी सारी चॉकलेट हार जाने के कारण भाई उदास बैठी है। भाई तुम ही बताओ भाई ऐसी उम्र में भाई चॉकलेट तो मुझे भी पसंद है। अब भाई तुम्हारी सारी चॉकलेट चलेगी तो तुम खुश हो गए, साला मुंह तुम्हारा रोने वाला बन जाएगा। आलिया का भी वैसे बन जाता है। तो यहाँ पे नोया फिर से उनमें ताश की गड्डियाँ बांटने लगती है और यहाँ पे गुजे साची और जींची बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे कि सब बहुत ही ज़्यादा मजे कर रहे थे। तभी साची कहती है मुझे लगता है कि आलिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल और थोड़ी देर बाद वो यूकी से लड़ बैठेगी। यहाँ पे गुजे कहता है अरे साची में इतनी तेज में थोड़ी बहुत सुन लेगी। हमें आलिया को दिखाया जाता है जो कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर रही है और यहाँ पे साची कहती है सच में। आलिया का फेस देखकर भाई पता लगाया जा सकता है कि उसके हाथ में कौन कौन से कार्ड है। मतलब है ना आलिया अपने फेस के एक्सप्रेशन को नहीं छिपा पाती। इतना कहने का सब लोग भाई उनका गेम देखने लगते हैं और हमें यहाँ बताया जाता है कि जो अपनी मासा है ना भाई मासा के फेस के एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ सकते। अब तुम ही देखो भाई आलिया का फेस का एक्सप्रेशन बड़े इजी तरीके से पढ़ा जा सकता है कि यहाँ क्या होने वाला है, पर मासा का फेस का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा जाता। मासा फिर से उसको मदद करने के लिए जाती है आलिया की, पर आलिया मना कर देते कि तुम अपने काम से काम रखो। आलिया उसे मना कर देते कि मासा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तभी साची कहती हो ये दोनों बहनों की बनती भी बहुत है और मतलब
लड़ाई वड़ाई भी करती रहती है। तो भाई मासा यहाँ जो है ना वो साची बोलती है कि मुझे लगता है कि आलिया की पर्सनैलिटी बहुत अलग है और मासा की पर्सनैलिटी बहुत अलग है, मतलब ये दोनों बहनें ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अभी सारी वो बोल रही थी, तभी गुजरता है आराम से बोली, नहीं तो वो सुन लेगी। तभी भाई साची के पीछे एकदम से भाई नोया आ जाती है, साची डर जाती है। भाई नोया एक सच में निंजा की टेक्निक करती है, इसलिए भाई बिना आवाज़ के भाई किसी के पीछे बैग चली जाती है। वो कहती है आपके क्लास में कोडिंग कर दूं, तो साची को कोडिंग ले लेती है। और यहाँ पे वो बताती है कि तुम यूकी की फैमिली को सर्व क्यों करते हो। तभी जिनजी पूछता है हाँ क्यों करते हो। तभी नोया बताते हैं ये हमारी फैमिली मैटर है। नोया बताते हैं कि हमारी फैमिली मैटर है कि हमारी फैमिली का हर एक सदस्य यूकी की फैमिली को सर्व करता है। अब वो उसकी अपनी मर्जी से ही कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। कि ये बात सुनने के बाद साची कहती है अच्छा ये बात है। तो साची पूछती है अच्छा मुझे ये बताओ तुम बिना किसी शोर शराबे के ऐसे कैसे किसी के पीछे चली जाती है। तो वो बताती है हमारी निंजा बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। ये सारी बातें कहते कहते वो गुजे की तरफ देख रही थी और गुजे देखता है उसकी आंखों में गुजे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि भाई साची ना बिना कुछ बोले भाई गुजे के पास नोया ना बिना कुछ बोले गुजे के पास आते उसे कोल्ड ड्रिंक देने के लिए आती है। पर भाई उसकी आंखें हमेशा गुजे को भाई आई लव यू के नज़र से देखती रहती है। और गुजे सोचता है यार मैंने इसका ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतनी प्यारी नज़रों से देखती रहती है, क्योंकि गुजे को सब पता है कि उससे प्यार करती है, पर वो नहीं दिखाता। फिर वो गुजा मना करता है कि तुम्हें अपनी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं खोनी चाहिए। पर जब साची फिर मुझे भी जीने से पूछ लेता है तुम्हें ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम अपने काम में इतनी माहिर हो कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर अपनी नोया उसे बताती है कि हमें छोटे पे ही ट्रेनिंग दी जाती है बिना किसी शोर शराबे के काम करने के बाद। उसमें हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक एक को मैनर को सीखना पड़ता है और हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि किसी हासिरा को। क्योंकि भाई झरने के नीचे हमें पता है कि हासिराओं की ट्रेनिंग होती है। डीमन स्लेयर तो तुमने देखा ही होगा। तो भाई अपने नोया ने हासिराओं की ट्रेनिंग भी ले रखी है। हमें झरने के नीचे बैठकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर और उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिस कारण से हम बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बिना शोर शराबे के काम कर सकते हैं। ये बात कहते हुए भाई नोया को बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील होता होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई एक आम आदमी के लिए बहुत कुछ है ये। और यहाँ पे नोया भाई से सिर्फ काम सीखने के लिए करती है। थोड़ी देर बाद मासा भी आ जाती है। मासा बताती है कि आलिया ने उसे वहाँ से भगा दिया क्योंकि वो उसकी मदद नहीं चाहती थी। तभी जेनिची कहता है मुझे डर लग रहा है कि वो खेलते खेलते आपस में ना लड़ जाएं। थोड़ी देर बाद अपना गुजे कहता है नहीं वो दोनों के दोनों इंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ पर मासा के पास कहती है अच्छा तो तुम मेरी बहन को बहुत अच्छे से जानते हो, तभी उसके तुम चेहरा देख के बता सकते हो। पर यहाँ पर जिनिची और साची जब उसका आलिया का चेहरा देखते तो भाई उन्हें कुछ हो लगता है कि भाई अब आलिया थोड़ी देर के बाद मारपीट को उतर जाएगी। फिर यहाँ पे मासा की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है। फिर नोया से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आती है। तभी वो कहती है कोई बात नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाती हूँ। यहाँ पे वो गुजे से पूछते हैं गुजे क्या तुम मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चलोगे। गुजे मना नहीं कर पाता। जब गुजे जाता है तो सबसे पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या क्या लाना है। और सब लोग भाई अलग अलग कोल्ड ड्रिंक और अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग चिप्स भाई बताते हैं गुजे को। इन सभी ने अपने फेवरेट चीज़ें बता दी थी और नोया ने भी बता दी थी। फिर यहाँ पर गुजे जाते वक्त एक ही बार में भाई सबके फेवरेट चीज़ और फ्लेवर भाई एक ही बार में बता देता है कि यूकी ने ये मंगाया है, आलिया ने ये मंगाया है, साची ने ये मंगाया और जिनची ने ये मंगाया है, नोया ने ये मंगाया है। अब उसकी इतनी इंटेलिजेंट को देखकर भाई सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि कैसे भाई वो इतनी आसानी से ये सब कुछ याद कर लेता है। फिर ये दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह ले जाने के लिए। तभी गुजे पूछता है अच्छा मासा तुम आलिया के सामने इतना इमेच्योर बनने की कोशिश क्यों करती हो। फिर मासा बताती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं ज़्यादा मैच्योर बनूंगी तो मेरी बहन ये सोचेगी कि मुझसे ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब बड़ी है। तो भाई वो ये कहना चाहते हैं कि हम दो बहनों का रिश्ता बहुत ही क्रिटिकल होता है। मुझे नहीं पता भाई बहनों का रिश्ता, पर मुझे इतना पता है बहन भाई का रिश्ता आतंकवादी होता है सच में। तो भाई वो कहते हैं बहनों का रिश्ता बहुत ही क्रिटिकल रहता है। वो बताती है कि मैं अपनी बहन के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालना चाहती, कहीं वो ये समझे कि मैं बड़ी होगी तो मैं अपना हुकूमत चला सकती हूँ। वो ये सारी बातें गुजे को बता देते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तभी तुम आलिया के सामने इमेच्योर बनने की कोशिश करते हो। तो ये वहाँ से बताते हैं मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और वो कुछ भी ठान लेती है तो वो करती है। और यहाँ पे ये लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहते हैं। तभी भाई मासा बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन का साथ कभी ना छोड़ो। फिर गुजे सोचता है कि मेरी छोटी बहन यूकी मुझसे भी भर भर के प्यार जताती है, वो हर बात को ऐसे प्यार से बोलती है जिससे कि मुझे भी खुशी मिलती है और उसे भी। और गुजे को ऐसा लगता है कि वो नाटक करती है, पर नहीं भाई यूकी गुजे से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो फिर फीलिंग को खुल के एक्सप्रेशन करती है गुजे के सामने। पर यहाँ पे आलिया के और मासा के केस में लगे आलिया और मासा अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। इतना सोचने के बाद अपने जो मासा रहते हैं वो कहती है तुम ये सारी बातें मेरी बहन को मत बताना। फिर थोड़ी देर के बाद जो अपना गुजे रहता है वो अपनी यादों में खो जाता है। तभी भाई थोड़ी देर बाद जो अपनी मासा रहती है भाई उसको उदास देखकर भाई अपने हाथ को उसके सिर की तरफ बढ़ा देती है और गुजे सोचता है ये बहुत ही जानी मानी पहचानी फीलिंग है भाई, वही लड़के जिससे तू बचपन में बातें करता था, वो तेरे हाथ को अब तेरे सिर को सहला रही है तो समझ जा ये वही लड़की है भाई, तभी तो जानी मानी फीलिंग फील होती है। भाई गुजे तो कितनी लड़कियाँ सेट करेगा, एक आधी लड़की मुझे भी सेट करवा दे। मुझे कहता है बहुत ही ज़्यादा जानी मानी फीलिंग है। और यहाँ पर मासा उसे बिना किसी
दिक्कत के छू लेती है और गूजे भी उसे अपने आप को छूने देता है। गूजे सोचता है ये आखिरकार मेरा गार्ड कैसे तोड़ देती है। ये एक होता है ना कि कोई तुम्हें छू नहीं सकता, एक तरह से कोई तुम्हें छुएगा तो तुम क्रोधित हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। तो भाई गूजे सोचता है ये मुझे इतनी आसानी तरीके से कैसे छू लेती है और मैं इस पर नाराज भी नहीं होता। अभी सारी बातें सोचता रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद इनकी थोड़ी बातचीत हो जाती है और कहते हैं तो मेरे बहन के साथ हमेशा रहना। फिर यहाँ से सीन करते हैं, हमें आलिया कहीं जाती हुई दिखाई जाती है। तभी भाई इसे यहाँ पर एक ताने मार रोक लेती है। इस लड़की का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मुझे पता है इसका पूरे सीजन में 5 से 10 मिनट का एक काम है, पर ये ताने मार भाई इसे यहाँ इसलिए रोकती है। वो ये सोचती है कि आलिया ने ना यूकी का बॉयफ्रेंड यानी कि गूजे को उससे छीन लिया और उसी के चक्कर में भाई वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाई इनमें उससे पहले प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले कॉम्पिटिशन करवाती है ताकि ये पता चले कि गूजे प्रेसिडेंट बनने के लायक है या नहीं। तानेमा आलिया को पकड़ती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो बात करने लगती है। तभी ताने बताती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गूजे के साथ अपनी पार्टनर क्यों बनाई है, वो तो यूकी के साथ खड़ा रहता था, तुमने गूजे को छीन लिया। भी साथ सुनने का भाई आलिया भड़क जाती है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, गूजे अपनी मर्जी से मेरे साथ खड़ा हुआ है। भाई इन दोनों में एक तरह से बहस होने लगती है खतरनाक, क्योंकि भाई ताने में सीधा सीधा आरोप लगा देती है आलिया के ऊपर कि तूने यूकी का बॉयफ्रेंड छीना है। आलिया कहती नहीं मैंने नहीं छीना, वो मेरे पास खुद आया था। भाई सुंदर लड़की के पास हर कोई जाता है और इनकी भैंस इतनी तेज थी कि भाई स्कूल के आसपास के लोग भाई खड़े होकर इनकी भैंस को देखने लगते हैं। तभी वही ताने में कहती है तुमने बहुत गलत किया। तब यहाँ पे गूजे आ जाता है उनकी भैंस को सुनते हुए। गूजे पूछता आखिरकार क्या हुआ। फिर आलिया इसे सिचुएशन बताती है। आलिया इसे सिचुएशन ये बताती है कि तानेमा का कहने का मतलब ये है कि तुमने यूकी का बॉयफ्रेंड छीना या फिर पार्टनर छीना, तुमने ऐसा क्यों करा। अभी सारी सिचुएशन समझने के बाद गूजे कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं अपनी मर्जी से ही आलिया के साथ स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए आया हूँ। तानेमा कहती है मुझे नहीं पता इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू किया, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तानेमा साफ साफ कह देती है मुझे नहीं पता इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू करा, पर मुझे यूकी के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक को धोखा दे सकते हो तो आलिया को भी धोखा दे सकते हो। उसका कहने का मतलब था अगर तुम यूकी को धोखा दे सकते हो तो आलिया को भी धोखा दे सकते हो। तो भाई तानेमा और गुस्से में आ जाते हो। वो कहते हैं तुम स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के बिल्कुल भी लायक नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक ऐसा कॉम्पिटिशन हम रखवाएंगे जिससे कि पता चलेगा कि कौन सा बच्चा स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज्वाइन होने के लायक है या नहीं। तब वो कह रही थी कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगी। तभी भाई आलिया बीच में आ जाती है। वो कहती है मुझे माफ करना पर गूजे मेरा पार्टनर है, तो इसलिए अगर तुम्हें गूजे से कॉम्पिटिशन करना है तो उससे पहले मुझे कॉम्पिटिशन करना होगा। ये तो वही बात है, अगर दो बंदों की लड़ाई हो रही तो तीसरा बंदा आकर कहता है हट जाओ भाई मैं देखूंगा इसे। आलिया कहती है तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। अपने ताने में कहती है मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती, पर अब मैं क्या करूँ, अब तुम्हें भी इस बेइज्जती में खींचना होगा क्योंकि तुम गूजे से कुछ ज़्यादा ही लगाव करती हो और मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं तुम्हें, और वो कहते हैं कि मैं तुमसे चैलेंज करती हूँ कि मैं तुम्हें स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं ज्वाइन होने दूंगी, क्योंकि तुम जैसी सोच के लोग जो एक दूसरे को धोखा देकर एक दूसरे के पार्टनर छेड़ते हो वो लोग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो अब यहाँ पे भाई इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन कि स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है और कौन नहीं। भाई इस कंपटीशन में भाई सच बताऊँ तो तानेमा हार जाती है सच में। अभी सारी बातें मैं तुम्हें अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।